Hello kids, how are you? I hope you all are very fine. So welcome all of you to my प्यारा सा YouTube channel. I'm so sorry guys, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई. Actually मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी. Now I am very much fine. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 15 क्लास 9 का पार्ट 2 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का पार्ट 2. ओके सो पार्ट 2 में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमको बहुत अच्छा फूड चाहिए तो बेसिकली प्लांट भी अच्छे होने चाहिए. और प्लांट कैसे अच्छे होंगे, अच्छी सीड्स देकर. सीड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करोगे तो बढ़िया प्लांट्स ग्रो होंगे. ठीक है, तो अब सीड्स की क्वालिटी को ग्रो करवाना है हमको, और उसके साथ साथ ही हमको अपनी मिट्टी को ऐसा बनाना है कि उसमें से जो भी पौधा निकले वो आपको बढ़िया सा फ्रूट एंड फूड प्रोवाइड करवाए. क्लियर? सो सबसे पहले बात हमको ये समझनी है कि जो हमारे पौधे होते हैं वो बेसिकली मिट्टी में से निकलते हैं. और मिट्टी में अगर तुम कुछ ऐसा मिला दो कि आपके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाए तो बेसिकली आपका काम ही आसान हो जाएगा. सो आपका एक ही काम है अपने प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाना. और आप न्यूट्रिएंट दो तरीकों से प्रोवाइड करवा सकते हो. पहला है मैन्योर एंड दूसरा है फर्टिलाइजर. ठीक है, सो अगर आपको बढ़िया खाना चाहिए, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ फूड चाहिए, अच्छे क्रॉप्स चाहिए, तो मिट्टी के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलवा दो जिससे प्लांट को ग्रोथ मिले. और वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? जब तुम मिट्टी में मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर डाल दोगे. अब मैन्योर का क्या मतलब होता है? मैन्योर का मतलब होता है खाद. खाद का मतलब तुमने देखा होगा जब तुम गाँव में जाते हो तो बेसिकली वहां पे एनिमल का वेस्ट और प्लांट के वेस्ट से बहुत सारी चीजें बनती है जिसको हम डंग के नाम से जानते हैं और उसी को हम मैन्योर कहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली मैन्योर खाद को ले लेते हैं और मिट्टी के अंदर मिला देती है. जब खाद को मिट्टी के अंदर मिलाया जाता है तो मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है. क्या बढ़ जाती है गाइस? फर्टिलिटी बढ़ जाती है. एंड जैसे ही फर्टिलिटी बढ़ गई तुम्हारे प्लांट्स बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करेंगे. सो बेसिकली मैन्योर डालने से फर्टिलिटी बढ़ेगी, न्यूट्रिएंट्स आएंगे और प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाएगी. फर्टिलाइजर्स क्या है मैम? फर्टिलाइजर मतलब जो हमारे सॉइल को और फर्टाइल बनाए. तो बेसिकली फर्टिलाइजर केमिकल है. आप बिल्कुल केमिकल इस्तेमाल कर रहे हो अपने अच्छी क्रॉप्स को पाने के लिए, तो इसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं. सो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर यूज्ड टू इंक्रीज द यील्ड. यील्ड का मतलब होता है रिजल्ट. क्रॉप का रिजल्ट इंक्रीज करने के लिए आप इस सबको यूज करते हो. द सॉइल कैन बी इनरिच. आप क्या कर रहे हो? इनको सॉइल के अंदर ही डाल रहे हो. सो बेसिकली सॉइल जो है वो इनरिच हो जाएगी बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट. आप न्यूट्रिएंट दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर रहे, आप सोइल को ही रिच कर रहे हो. किससे? न्यूट्रिएंट से, बाय गिविंग द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. इज इट क्लियर टू यू? यस मैम. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैन्योर. अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? मैन्योर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सो मैन्योर एक ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ है. एक ऐसी चीज है जो ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बनती है. ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है प्लांट और एनिमल के वेस्ट से मिलकर बनती है. इट सप्लाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सोइल. ये सोइल को न्यूट्रिएंट तो देती है बट बहुत कम क्वांटिटी में देती है. इट इज प्रिपेयर्ड. क्वेश्चन आता है मैन्योर प्रिपेयर कैसे की जाती है? सो मैन्योर को प्रिपेयर करने के लिए जो भी तुम्हारे प्लांट का और एनिमल का वेस्ट है उसको जाके डीकम्पोज कर दो, मिट्टी के अंदर डाल दो और बहुत टाइम तक रहने दो. इसको हम डीकम्पोजिशन कहते हैं. सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ द एनिमल एक्सक्रीटा, हमारा वेस्ट, एंड द प्लांट वेस्ट. क्लियर है? सो अभी मैंने आपको जो बताया वही यहाँ पे लिखा है. मैन्योर क्लियर हो गया? बस ये 3 पॉइंट लिखा ना, मैन्योर आ गया तो आपके मार्क्स पक्के, आपके फुल मार्क्स पक्के. इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा. नोट्स आर फुली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनसीईआरटी. ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई फालतू का बकवास नहीं लिखा, ना कोई पिक्चर पेस्ट करी है, बस आपके नोट्स प्रोवाइड करे हैं. जिनको नोट्स चाहिए मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी. क्लियर? और एमसीक्यूज भी. यस गाइस, एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करवाने हैं आपको. सो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल. अगर हम बात करें वेरियस फॉर्म ऑफ मैन्योर की, सो बड़े सारे तरीके हैं, बड़े सारे फॉर्म है मैन्योर के. सबसे पहला फॉर्म होता है मैन्योर का कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर. आपको 3 तरह की मैन्योर पढ़नी है. क्या बोल रही हूँ मैं? आपको इस दुनिया में 3 तरह की मैन्योर पढ़नी है. सबसे पहला है कंपोस्ट, दूसरा है वर्मी कंपोस्ट और तीसरा है मेरे बच्चों ग्रीन मैन्योर. तीसरा क्या है? ग्रीन मैन्योर. सो अगर हम बात करें कंपोस्ट की, तो कंपोस्ट का क्या मतलब होता है? ध्यान से सुनना. द प्रोसेस इन विच एनिमल एक्सक्रीटा,
ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आप एनिमल के एक्सक्रीटा को लोगे, एनिमल के वेस्ट को लोगे, जैसे काउडंग को ले लिया, किचन वेस्ट को ले लिया, प्लांट रिमेन को ले लिया और वेस्ट फूड सीवेज वेस्ट को ले लिया और फिर क्या किया, उसको डिकम्पोज कर दिया। किसके अंदर? बड़े बड़े पिट्स के अंदर। और इससे कोई हम क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। मैम समझ आ गया हमें, मैम हमें सब कुछ समझ आ गया। एक मिनट रुको, ये रहा तुम्हारा एनिमल, तुमने कुछ नहीं किया, इस एनिमल के वेस्ट को लिया, ठीक है मैम, ठीक है हमने ले लिया। उसको लेने के बाद आपने क्या किया? डिकम्पोज कर दिया। किसके अंदर? पिट्स के अंदर, PITS पिट्स, ठीक है। पिट्स एक तरह का कंटेनर होता है, आप उसके अंदर इसको डाल देते हो और ये अंडरग्राउंड बनाया जाता है और बेसिकली आपके पास कंपोस्ट बन जाती है। अब हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट की। भैया कंपोस्ट का मतलब यही है, डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर या फिर एनिमल एक्सक्रीटा। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी का मतलब होता है आप एक एनिमल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो बेसिकली वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा तरह का कंपोस्ट है जो प्रिपेयर किया जाता है बाय यूजिंग अर्थवर्म। किसको यूज करके गाइस? अर्थवर्म को यूज करके आप इस तरह के मैन्योर को, कंपोस्ट को बनाते हैं। So basically, compost which is prepared by using the earthworm to hasten or to increase the process of decomposition of plant and animal waste is called vermicomposting। कुछ नहीं है, vermicomposting एक तरह की composting है with the help of the earthworm। वर्मी का मतलब ही worm है, so with the help of the earthworm if you are doing composting, this is known as vermicomposting। मैम बात ही खत्म हो गई, समझ आ गया हमें, आगे बढ़िए मैम। हेयर द अर्थवर्म इज फिजिकली एरेटर। जो आपकी अर्थवर्म है वो फिजिकल एरेटर होता है। वो आप मतलब आपके जो डंग है, काउ डंग, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा, क्रश करवाएगा, मिक्स करवाएगा, केमिकली डिग्रेड और बायोलॉजिकली स्टिमुलेट करवाएगा। सो कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, अर्थवर्म के बेनिफिट लिख दिए गए हैं। मैंने यहाँ पे आपके अर्थवर्म के बेनिफिट लिख दिए हैं। अर्थवर्म कैसे हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन में? ये बेसिकली ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देंगे डंग को क्रश कर देंगे, डंग को मिक्स कर देंगे। तो बेसिकली ये 3 इसके मेन बेनिफिट्स है, इसको भी याद कर लोगे काम चल जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैन्योर इज ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर का क्या मतलब होता है गाइज? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन मैन्योर? जल्दी बताइए। अगर आपसे कोई भी आकर के पूछ ले ग्रीन मैन्योर क्या होता है, आप क्या बोलोगे? सम प्लांट्स, कुछ प्लांट जैसे सन हेम्प एंड गुआर। याद रखना, ग्रीन मैन्योर का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको प्लांट के एग्जाम्पल याद होने चाहिए, दैट इज सन हेम्प एंड गुआर। क्या याद है? गवार नहीं, गुआर एंड सन हेम्प। तो बेसिकली सन हेम्प और गुआर जैसे कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, हम इनको ग्रो कर लेते हैं। ग्रो होने के बाद आफ्टर सम टाइम दे मल्च बाय प्लोइंग इन द फील्ड। हमने ग्रो कर लिया, अपनी प्लोअर लिया और उससे उसको उड़ा दिया। प्लांट ग्रो करने के बाद प्लांट को उड़ा दिया, उसके बाद मिक्स कर दिया सोइल में। प्लांट को ही हमने मिक्स कर दिया सोइल में, ठीक है। सो इसी को हम क्या बोलेंगे? ग्रीन मैन्योर बोलेंगे। सो दीज ग्रीन प्लांट, इन्हीं ग्रीन प्लांट से हमको ग्रीन मैन्योर मिल रहा है। सो दीज ग्रीन प्लांट्स विल टर्न इनटू ग्रीन मैन्योर एंड दे आर हाईली रिच इन द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, दिस इज नोन एज ग्रीन मैन्योर। तो ग्रीन मैन्योर कुछ नहीं होता, ग्रीन प्लांट्स को उगाया जाता है और मल्च कर दिया जाता है सॉइल के साथ, ताकि जो आपके प्लांट्स ग्रो हो उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए। दिस इज नोन एज ग्रीन मैन्योर। क्वेश्चन आता है, एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, सो लर्न बाय एग्जांपल्स गुआर एंड सन हेम्प। क्लियर। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। सो फाइनली हमारा मैन्योर खत्म हो गया, फर्टिलाइजर्स पर आ जाइए सबके सब। फर्टिलाइजर का क्या मतलब होता है? फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ठीक है। हम मैन्योर को गांव में प्रिपेयर कर रहे थे या फिर घर बैठे प्रिपेयर कर रहे थे, खेतों में प्रिपेयर कर रहे थे, बट फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजर आता है केमिकल, ठीक है। केमिकल, अगर तुम एक चीज में केमिकल डाल दोगे तो जल्दी ग्रोथ होगी। तो बेसिकली हम भी क्या कर रहे हैं? केमिकल डाल रहे हैं ताकि आपके प्लांट जल्दी ग्रो हो जाए। दे आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। दे हैव, इनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। सॉइल को न्यूट्रिएंट्स ही चाहिए ताकि प्लांट ग्रो हो पाए। ये लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट देता है, जैसे नाइट्रोजन। क्वेश्चन आता है कौन कौन से न्यूट्रिएंट देगा, आप क्या लिखोगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ये? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है मैम। फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे आर इजीली एब्जॉर्ब बाय प्लांट उनको फटाफट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। भैया पानी और केमिकल की फॉर्म में है, तो जल्दी से ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट से और सोल्यूबल होते हैं ये वाटर में, ठीक है। मतलब ये वाटर के जैसे ही लगते हैं।
इट इज़ वेरी कॉस्टली। ये क्यों यूज़ नहीं करे जाते? क्योंकि ये कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, और आपको पता ही है इंडियन आर कंजूस होने की वजह से इंडियन इसको यूज़ ही नहीं करते। ऐसा नहीं है यूज़ नहीं करते, यूज़ होते हैं, बट दे आर वेरी मच कॉस्टली। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर। अगर हम बात करें मैन्योर और फर्टिलाइजर की, तो इसके अंदर डिफरेंस 3 मार्क्स में पूछा जाता है, पहले ही बता रही हूँ। मैन्योर के बारे में पूछा गया तो सबसे पहले लिखोगे मैन्योर बनती किससे? इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन विच इट इंक्रीज द सॉइल प्रोडक्टिविटी। फर्टिलाइजर आर ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंस एडेड टू सॉइल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी। दे आर कम्प्लीटली ऑर्गेनिक, दे आर इनऑर्गेनिक। जो केमिकल होते हैं उसको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। ये ह्यूमस देता है, ये ह्यूमस नहीं देता है। ये जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। भैया पानी वाली चीजें जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, सो केमिकल भी तो पानी की फॉर्म में ही है, मतलब ड्रॉप की फॉर्म में। तो बेसिकली फर्टिलाइजर आर इजिली एब्जॉर्ब बाय प्लांट एंड मैन्योर इज नॉट इजिली एब्जॉर्ब बाय प्लांट, स्लो प्रोसेस है। इट इज नॉट रिच इन मैनी न्यूट्रिएंट। मैन्योर के अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं होते, लेकिन फर्टिलाइजर के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, मैन्योर जो है वो वाटर पोल्यूशन कॉज नहीं करता। अगर हम बात करें फर्टिलाइजर की, सो फर्टिलाइजर जो है वो वाटर पोल्यूशन कॉज कर देता है। सो दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द फर्टिलाइजर। अब हम बात करते हैं इरिगेशन की, तो इरिगेशन का मतलब क्या है मैम? इरिगेशन का इस पूरी की पूरी दुनिया में एक ही मतलब है, वो है मैम कि पानी देना। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? इरिगेशन के अंदर आप पानी दे रहे हो। अगर आप अपने प्लांट्स को उगा रहे हो तो पानी देना जरूरी है। सो बेसिकली वाटरिंग टू द प्लांट्स इज नोन एज इरिगेशन। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन। इसको हम क्या कहते हैं गाइस? इरिगेशन कहते हैं। क्लियर? अब इरिगेशन दिया गया तो मेथड ऑफ इरिगेशन भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला मेथड है वेल। जाओ वेल में जाओ। वेल दो तरह के होते हैं, एक होता है डग वेल, एक होता है ट्यूब वेल। अगर हम बात करें डग वेल की, तो डग वेल का क्या मतलब है? देखो, डग वेल की अगर हम बात करें तो इन डग वेल द वाटर इज कलेक्टेड बाय बुलक। बुलक की हेल्प से आप वाटर को कलेक्ट करते हो। ठीक है, ऐसे बुलक घूम रही होती है और वाटर को कलेक्ट कर रही होती है वेल के अंदर से। ठीक है, तो बेसिकली ऑपरेटेड बाय पंप। क्लियर है? अगर हम बात करें ट्यूब वेल की, सो इट मेक वेरी डीप अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल फॉर इरिगेशन। ट्यूब वेल अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल करवा देगी इरिगेशन के लिए, और तुमको क्या यूज करना पड़ेगा? वाटर पंप यूज करना पड़ेगा, ताकि तुम लिफ्ट कर पाओ वाटर को ऊपर की तरफ। अगर हम बात करें कैनाल्स की, तो कैनाल्स क्या होते हैं? दीज गेट वाटर फ्रॉम द लार्ज रिवर्स। कैनाल छोटे छोटे से एरिया होते हैं जहाँ पे वाटर आता है, कहाँ से? लार्ज रिवर से। रिवर लिफ्ट सिस्टम क्या होता है मैम? इन दिस सिस्टम वाटर इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द रिवर। ठीक है भैया, रिवर लिफ्ट सिस्टम है। एक लिफ्ट यूज करोगे, मतलब एक तरह की बाल्टी यूज करोगे, कुछ भी यूज करोगे, ताकि आप वाटर को ले सको रिवर से और प्लांट को दे सको। ठीक है, और आप बाल्टी की जगह पंप यूज करते हो। तो दिस सिस्टम इज यूजफुल फॉर द इरिगेशन इन द एरियाज दैट आर क्लोजर टू द रिवर। अगर हम बात करें टैंक की, तो टैंक क्या होता है? दीज आर द स्मॉल स्टोरेज रिजर्वियर। ये छोटे छोटे स्टोरेज रिजर्वियर है। अगर हम बात करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक ही मतलब होता है, इट इज यूज टू हार्वेस्ट और इट इज यूज टू सेव द रेन वाटर। ये क्या करने के काम आता है? द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द एक्यूमुलेशन या फिर सेविंग ऑफ द रेन वाटर इन द टैंक फॉर द लेटर यूज। इट ऑल्सो प्रिवेंट द सोइल इरोजन। सोइल खराब होने से बच जाती है अगर तुम रेन को हार्वेस्ट कर लोगे। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, तो हम क्रॉप को बहुत सारे पैटर्न में उगाते हैं, ताकि हमको बढ़िया सा क्रॉप मिले और बढ़िया सा प्रोडक्ट मिले। क्लियर? सो बेसिकली डिफरेंट पैटर्न्स हम उगाते हैं क्रॉप के टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन, ताकि हमको बढ़िया बढ़िया प्रोडक्शन मिले। अब 3 तरह की क्रॉपिंग आपको पढ़नी है, जल्दी से पढ़ा रही हूँ। मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। आपको 3 तरह की क्रॉपिंग पढ़नी है अपने सिलेबस में, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। ठीक है, फटाफट करके हम मिक्स क्रॉपिंग को पढ़ लेते हैं, इंटर क्रॉपिंग को पढ़ लेते हैं और क्रॉप रोटेशन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो जल्दी आओ बच्चों, होने वाला है खत्म, डोंट वरी। अगर हम बात करें मिक्स क्रॉपिंग की, सो मिक्स्ड का क्या मतलब है मैम? मिक्स का मतलब है वो क्रॉपिंग जो मिक्स तरीके से हो, मतलब ऐसी क्रॉपिंग जिसके अंदर फील्ड में तुम बहुत सारे मिक्स करके प्लांट्स को उगा दो। ठीक है, सो ग्रो करना 2 और मोर क्रॉप्स को टुगेदर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग। तुम एक ही पीस ऑफ लैंड के अंदर 2 से ज्यादा क्रॉप उगा रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स क्रॉपिंग बोलेंगे। तो ये किसकी की जाती है? वीट। भैया कभी चने के साथ रोटी खाई है मैम? खाते हैं हम। अगर हम छोलों के साथ रोटी खा रहे हैं तो वीट एंड ग्राम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, वीट और मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल है। मैम याद कैसे करे भैया? डब्ल्यू कैसे बनाते हो? 1 मिनट, डब्ल्यू कैसे बनाते हो मैम? ऐसे।
तो W का अपोजिट क्या है मैम? M है। तो वीट और मस्टर्ड दोनों पेयर के अंदर एग्जाम्पल है मिक्स क्रॉपिंग का। वीट एंड ग्राम भी मिक्स क्रॉपिंग का एग्जाम्पल है। ग्राउंड नट एंड सनफ्लावर भी मिक्स क्रॉपिंग का ही एग्जाम्पल है। 1 मिनट गाइस। यस, क्लियर। सो ये भी मिक्स क्रॉपिंग का ही एग्जाम्पल है। दिस इज जनरली डन टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर। बेसिकली हम मिक्स क्रॉपिंग करते ही क्यों है? ताकि टोटल क्रॉप फेलियर ना हो। ताकि क्या ना हो गाइस? टोटल क्रॉप का फेलियर ना हो ड्यू टू एबनॉर्मल वेदर कंडीशन। एबनॉर्मल वेदर कंडीशन की वजह से टोटल क्रॉप फेलियर ना हो, इसलिए हम मिक्स क्रॉपिंग कर देते हैं। फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इंटर क्रॉपिंग का क्या मतलब है? 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप को ग्रो करना एक ही लैंड पे, लेकिन डेफिनेट पैटर्न में। सो 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम फील्ड बट इन द डेफिनेट पैटर्न। फ्यू रोज वन फॉलोड बाय फ्यू रोज ऑफ द अदर। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है सोयाबीन प्लस मेज। ठीक है, सोयाबीन उगा देते तुम मेज के साथ, बाजरा उगा देते तुम लोबिया के साथ। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है जो आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, इसकी वजह से आप बेटर यूज कर पाओगे नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे सनलाइट, लैंड, वाटर को आप अच्छे से यूज कर पाओगे। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है? आपकी क्लास में भी रोटेशन होती है। रोटेशन का क्या मतलब है? यहाँ पे पहले एक बंदा बैठा था, अब दूसरा बंदा बैठेगा, तो मतलब एक ही फील्ड में पहले एक क्रॉप ग्रो हुई थी, अब दूसरी क्रॉप ग्रो होगी। सो बेसिकली क्रॉप रोटेशन इज पॉलिसी ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप वन आफ्टर द अनदर। जिन्होंने वन आफ्टर द अनदर नहीं लिखा, मार्क्स गए। ठीक है, इफ सेम क्रॉप इज ग्रोन अगेन एंड अगेन ऑन द सेम फील्ड, सेम न्यूट्रिएंट्स आर एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, अगर एक ही क्रॉप को आप एक ही फील्ड में उगाते जाओगे तो सेम न्यूट्रिएंट ही एक्सट्रैक्ट होते रहेंगे और सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट ही नहीं बचेगा। ठीक है, हर एक क्रॉप मतलब डिफरेंट क्रॉप डिफरेंट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती है। अगर तुम सेम क्रॉप उगाओगे तो सेम तरह के न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाएंगे सारे प्लांट्स में और आपकी सॉइल न्यूट्रिएंट पुअर हो जाएगी, मतलब न्यूट्रिएंट ही नहीं बचेगा। तो बेसिकली आप डिफरेंट क्रॉप उगाते हो ताकि अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल पाए। सो वी शुड चूज डिफरेंट क्रॉप सो दैट ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल्स आर यूज्ड। इज इट क्लियर? यस मैम, हमको क्लियर हो चुका है, हमको सारी बातें क्लियर है। ओके, अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो सॉइल फर्टिलिटी इज मेंटेन। सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, पेस्ट और वीड नहीं आते हैं और सेवरल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन सक्सेशन विद वन सॉइल प्रिपरेशन। एक ही सॉइल प्रिपरेशन के साथ तुम बहुत सारी क्रॉप उगा सकते हो। क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करें मैम? क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पेस्टिसाइड यूज करने पड़ेंगे। पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग द ग्रोथ। पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट होती क्या है भैया? पेस्ट एक कीड़ा होता है, डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है, डिस्ट्रॉय कर देगा तुम्हारी पूरी फील्ड को, विच कैन डिस्ट्रॉय और हार्म द क्रॉप और प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम देम। ठीक है, अब पेस्ट दो तरह के होते हैं। पेस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है वीड। वीड कुछ नहीं होता, अनवांटेड प्लांट। भैया आपको पता है एक घर में भाई बहन होते हैं, एक बहुत होशियार होता है, एक बहुत नालायक होता है। तो एक को आप चाहते हो लेकिन एक आप नहीं चाहते हो, अनवांटेड है। तो उसी तरह से प्लांट में भी एक अनवांटेड प्लांट ग्रो हो जाता है जिसको हम वीड कहते हैं और बेसिकली वो आपकी पूरी प्रोडक्शन को खराब कर देगा। सो अनवांटेड प्लांट इन द कल्टिवेटेड फील्ड। एग्जांपल ज़ैंथियम, एग्जांपल याद कर लो। ठीक है, इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट कैन हार्म प्लांट इन वेरियस वे। बेसिकली इंसेक्ट क्या करते हैं? रूट को खा जाएंगे, स्टेम को खा जाएंगे, लीफ को खा जाएंगे। ठीक है, इंसेक्ट क्या करेंगे? इन सारी चीजों को खा जाएंगे। इंसेक्ट सक कर लेंगे सेल के सैप को फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर हम बात करें पैथोजन की, तो पैथोजन का क्या मतलब होता है? पैथोजन का इस पूरी की पूरी दुनिया में एक ही मतलब है, दैट इज ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। भैया अगर बैक्टीरिया, फंगाई या फिर वायरस की बात हो रही है तो तुम क्या बोलोगे? पैथोजन की बात हो रही है। सो बेसिकली ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस विच कॉज डिसीजेज इन प्लांट्स आर नोन एज पैथोजन। ठीक है, जो बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगाई आपकी प्लांट्स को डिसीज दे दे उसको हम पैथोजन कहते हैं। सो पैथोजन आपको भी डिसीज दे सकता है, प्लांट को भी डिसीज दे सकता है, वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई है। क्लियर? अगर हम बात करें स्टोरेज ऑफ ग्रेन की, तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन मतलब आपको ग्रेन्स को स्टोर करना है। तो ग्रेन को स्टोर करने के लिए आपको दो तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक होती है बायोटिक प्रॉब्लम, रैट आए और खा गए। बायोटिक मीन्स लिविंग प्रॉब्लम, लिविंग बींग्स आए और खा गए, इंसेक्ट आए आपके सामान को खा गए, तो इससे बचाना पड़ेगा आपको। एबायोटिक प्रॉब्लम का मतलब होता है कि नॉन लिविंग फैक्टर जैसे मॉइस्चर बेकार था, टेम्परेचर ज़्यादा था, इसकी वजह से डिग्रेडेशन हो गई, लॉस इन वेट हो गया, चेंज इन कलर हो गया, पुअर जर्मिनेबिलिटी हो गई आपके प्लांट की। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको अभी नहीं पढ़नी है और बेसिकली आप कैसे करोगे कि आपकी सारी चीज़ें सही हो जाए, तो आप ड्राई करा करो। फूड ग्रेन जो भी आप स्टोर करें उसको ड्राई करो, क्योंकि कीड़े मकोड़े हमेशा वेट कंडीशन में आते हैं, इसलिए आपको हर एक चीज ड्राई करनी चाहिए। मेंटेन करो हाइजीन को ताकि इंसेक्ट ना आए।
ठीक है। गो डाउन शुड बी क्लीन वेल एंड द क्रैक इन द रूफ ऑन द वॉल ऑन द फ्लोर शुड बी सील्ड। क्रैक नहीं होने चाहिए, कहीं से इंसेक्ट नहीं आना चाहिए जब भी तुम स्टोरेज कर रहे हो। फ्यूमिगेशन यूज करो, फ्यूम यूज करो, फ्यूम स्प्रे कर दोगे तो बेसिकली कोई भी इंसेक्ट नहीं आएगा। स्टोरेज डिवाइस यूज करो। क्लीन एंड ड्राई ग्रेन्स शुड बी स्टोर्ड इन गनी बैग। क्लीन और ड्राई ग्रेन्स को तुम्हें गनी बैग के अंदर स्टोर करके रख दो, ठीक है। और बेसिकली एयर टाइट मॉइस्चर यूज किया करो ताकि उसके अंदर कोई भी एयर ना जाए। ऑक्सीडेशन हो गई तो तुम्हारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंट एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंट स्टोरेज डिवाइस आर डेवलप्ड फॉर स्टोरिंग ऑल द थिंग्स। सो बेसिकली यहाँ पे हमने अपने प्लांट इम्प्रूवमेंट प्लांट वाले पोर्शन को खत्म कर दिया। सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री बची है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय। 1 मिनट प्लीज गाइस, तब तक के लिए ओके बाय।